नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। खबर लखनऊ से। लखनऊ में आज एक स्कूल मालिक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। बेखौफ बदमाश मोटरसाइकिल पर आए और फिर फिल्मी अंदाज में कार में बैठे स्कूल संचालक के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की और उसके बाद वहां से वो भागने लगे। लेकिन स्कूल संचालक की बेटी ने, जो कि उस वक्त कार में अपने पिता के साथ मौजूद थी, उसने बदमाशों में से एक को धर दबोचा। इस वक्त स्कूल मालिक को गोली मारी गई थी। उनकी बेटी भी उनके साथ कार में मौजूद थी और बेटी ने बहादुरी दिखाई और एक बदमाश को पकड़ लिया। कहा जा रहा है कि बाइक पर दो बदमाश आए थे जिन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। हमारे साथ अशोक तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक, जो एक बदमाश पकड़ाया है, किस तरीके से वो पकड़ में आया? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज जब ये जो तकी रजा है, जो कि स्कूल के मालिक है, वो अपनी बेटी के साथ कार से लौट रहे थे और उसी समय जहां पर इन्होंने गाड़ी खड़ी की, वहां पर दो बाइक सवार बदमाश आए और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। जब उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी कि तो उसमें तकी रजा, जो कि लड़की है, उसके पिता थे, उनको गोली लगी और वो वहीं पर गिर पड़े। उसके बाद बेटी उनकी गाड़ी से उतरी और उन बदमाशों के साथ उसकी बाकायदा मुठभेड़ हुई, हाथापाई हुई और उस दौरान वहां पर एक व्यक्ति, उनका नौकर जो था, वो भी मौजूद था और दोनों लोगों ने मिलकर एक बदमाश को पकड़ लिया। एक बदमाश वहां से भागने में कामयाब हो गया है। तो एक बड़ी बहादुरी देखने को मिली है, कम से कम उसकी बेटी की तरफ से। तुरंत 100 नंबर डायल किया गया है, वहां पर पुलिस आई है और पुलिस ने बदमाश को हिरासत में लेके फिलहाल पूछताछ शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से यूपी की जो राजधानी लखनऊ है, वहां पर जो आपराधिक वारदात सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है, क्योंकि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को लेकर कई बार यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी सरकार दावा करती रहती है कि जहां पर भी घटनाएं होती हैं वहां पर कार्रवाई की जाती है। अशोक, क्या बदमाशों की पहचान हुई है? जो एक बदमाश पकड़ में आया, उसने वजह बताई है कि क्यों उसने ऐसा किया? देखिए, पुलिस की तरफ से भी और जो मृतक है उनके परिवार वालों की तरफ से भी ये बात कही जा रही है, वहां पर कार्रवाई की जाती है। अशोक, क्या बदमाशों की पहचान हुई है? जो एक बदमाश पकड़ में आया, उसने वजह बताई है कि क्यों उसने ऐसा किया? देखिए, पुलिस की तरफ से भी और जो मृतक है उनके परिवार वालों की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि जहां पर पाटा नाला चौक का जो इलाका है, वहां पर जहां पर ये घटना हुई है, वहीं पर प्रॉपर्टी का एक विवाद चलता है और ये हो सकता है कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते ही जो तकी रजा है उनकी हत्या की गई हो। पुलिस का भी यही कहना है कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर इनका मामला कोर्ट में भी है। आज उस मामले की पूरी सुनवाई भी होने वाली थी और आज ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। तो अभी प्राथमिक तौर पर ये पूरी घटना जो है वो प्रॉपर्टी के विवाद से जोड़कर देखी जा रही है। लेकिन सवाल फिर वही है कि उत्तर प्रदेश में और तमाम अशोक, सवाल यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर है ही, लेकिन जिस तरीके से इस लड़की ने बहादुरी दिखाई है, वाकई में उसकी तारीफ करनी होगी कि बाइक पर सवार बदमाश जो कि आकर कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, पिता को गोली लगती है और उसके बाद लड़की कार से बाहर निकलकर उन बदमाशों में से एक को पकड़ लेती है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो उनकी बेटी है शीना, उसने जो मौके पर जिस तरह से अपनी बहादुरी दिखाई है, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और ये बात खुद जो लखनऊ के एसएसपी हैं राजेश पांडे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि जब घटना हुई है तो गाड़ी में जो उनकी बेटी मौजूद थी, उसने पहल की, वो बदमाशों की तरफ दौड़ी है और थोड़ी बहुत हाथापाई हुई है और उसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़ा है। तो कहीं ना कहीं इस लड़की की जरूर बहादुरी है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो चुनौती यूपी के अखिलेश यादव सरकार के सामने उत्तर प्रदेश में जो हम लोग देख पा रहे हैं, वो एक बड़ी चुनौती है कि कार्रवाई तो हो जाती है, लेकिन आखिरकार इस तरह की घटनाएं क्यों होती है, जबकि चौक इलाका जहां पर यह घटना हुई है काफी घना इलाका माना जाता है, वहां पर लगातार लोगों का आना जाना बना रहता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कितने बेखौफ है उत्तर प्रदेश में बदमाश। अशोक, दूसरा जो बदमाश भागने में कामयाब रहा, वो कौन है? देखिए, अभी दूसरे व्यक्ति की पहचान फिलहाल पुलिस ने सार्वजनिक नहीं की है। एक व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसका नाम लईक अब्बास बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि चौक में हिस्ट्री सीटर है, ये इसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं और इसने इस घटना को अंजाम दिया है। दूसरे व्यक्ति के बारे में उसने पुलिस को जानकारी जरूर दे दी है, लेकिन पुलिस ने भी दूसरे व्यक्ति को लेकर जो जानकारी है वो सार्वजनिक नहीं की है। जो पकड़ा गया व्यक्ति है उसका नाम लईक अब्बास बताया जा रहा है। क्या लड़की पहचानती है लईक अब्बास को? आपने कहा कि प्रॉपर्टी को लेकर कुछ विवाद ऐसा पुलिस बता रही काफी दिनों से चल रहा था। देखिए, जो उनकी बेटी शीना है वो बहुत इस स्थिति में नहीं है कि वो बहुत सारी बातों को बता पाए, लेकिन जो मीडिया के सामने उसने अपनी बात रखी, उसने यही कहा कि हमारा प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है और जिन्होंने ये गोली चलाई थी हमने उनको पकड़ा है और पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल घर की स्थिति बेहद नाजुक है क्योंकि उनके परिवार ने एक व्यक्ति को खोया है, लेकिन ये जरूर है कि प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा हुआ प्राथमिक तौर पर ये पूरा मामला लग रहा है। ये बात परिवार वाले भी कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक इस पूरी जानकारी के लिए।